बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के कानून साज असम्बली के इंतखाबी नताइज जो गैर सरकारी गैर हतमी अब तक सामने आए हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, सर फहरिस्त है और 10 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी बताई जा रही है कि नशस्तें 7 हैं और ये अपसेट हुए हैं क्योंकि 2 साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह पीपल्स पार्टी के दौर में रहे और हफीज़ुर रहमान साहब जो नून लीग के दौर में वहाँ के वज़ीर आला थे, उनको शिकस्त हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक 3 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2 नशस्तें मिली और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में 1 नशस्त आई है। इस नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो अगरचे उनको सिंपल मेजॉरिटी खुद से नहीं मिली, लेकिन वहाँ के सहाफ़ियों और हक़ाइक़ के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनमें 4 पीटीआई से उनका ताल्लुक था, लेकिन चूँकि नए लोग जब पार्टी में गए तो इनको टिकट ना मिला, लेकिन ये आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए और वहाँ इनको कामयाबी मिली है। तो पीटीआई जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आई है, जबकि पाकिस्तान और पीटीआई का ये भी कहना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, आज उन्होंने अपने पार्टी तर्जुमानों और वफाकी वज़रा का इजलास भी किया कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का फैसला है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो बयानिया था इसको मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN साथ में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने भी मुबैना धांधली के इल्जामात लगाए और अभी कुछ देर कबल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रात को पीपल्स पार्टी जीत रही थी चंद नशस्तों पर और सुबह में रिजल्ट को तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने एहतजाज की भी बात की है। इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि इन इलेक्शंस के जो नताइज सामने आए हैं और जिस किस्म की अब पार्टी पोजीशन है, अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है। बड़ी मैसिव इलेक्शन कैंपेन हमने देखी गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, उनकी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। ज़ाहिर पीटीआई के तो वफाकी वज़रा थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी गए थे यौम आज़ादी के मौके पर। लोगों ने पीपल हैव स्पोकन देयर माइंड। इससे क्या मुल्क की सियासत पर असरात मुरतब होंगे जो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त हो रही है, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन आमने सामने, इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा अहम नुकता, बहुत अहम नुकता, कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत के साथ पाकिस्तान में आ रही है, आ चुकी है। बल्कि आज कौमी जो राब्ता कमेटी है कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में उसका इजलास हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने मीडिया से भी इंटरेक्ट किया और उनका ये कहना था कि अब तमाम जो अवामी इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। रशकई में 21 नवंबर को PTI का जलसा था, PM ने जाना था, उसको अज खुद इन्होंने कोरोना वायरस की वजह से ख़त्म कर दिया। अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी जो उनके जो जलसों के शेड्यूल्ड हैं इन पर नज़रसानी करके इन पर पाबंदी आयद करें। साथ में जो स्कूल्स हैं उसके बारे में फ़ैसला किया गया कि 23 नवंबर को हतमी तौर पे फैसला किया जाएगा कि मौसम सरमा की छुट्टियां दे दी जाएं तवील, और फिर मौसम गर्मा की जो छुट्टियां उनको स्क्वीज कर दिया जाए। SOPs लागू हो गए हैं। मसाजिद में, शॉपिंग मॉल्स है, कारोबार को बंद नहीं करेंगे और इसके साथ साथ जो मास्क और सैनिटाइजर है इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करार दिया है, क्योंकि उनका यह कहना था कि इससे म्यूटेट कर गया है ये वायरस और इससे बहुत बड़े नुकसान का खर्चा है। जैसे जून जुलाई में सिचुएशन थी पाकिस्तान में दोबारा लौट के आ सकती है और केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। हालिया 10 दिनों में 4 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो डेथ्स हैं अगर 5 या 6 हो रही थी, अब 25 से 30 के दरमियान हो रही। तो इस पर भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ में आपसे कर रहे थे, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब टेलीफोन लाइन पर हैदराबाद से मौजूद है, आपका शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में, उनका बहुत शुक्रिया, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और PJ मीर साहब रिनाउंड एनालिस्ट जर्नलिस्ट भी हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। आप तीनों मोस्ट मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। मौला बख्श चांडियो साहब बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में, आपको अब तक के नताइज के मुताबिक 3 सीटें हासिल हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मुबैना तौर पे धांधली हुई है, कुछ हलकों का भी जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सर, जो आपकी प्रोजेक्शंस थी 2/3 की, उसके मुकाबले में तो 3 नशिस्तें मायूस कुन नतीजा है। और क्या कहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कैंपेन चलाई लेकिन वहां के अवाम ने आपको पजीराई नहीं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सॉरी मौला बख्श चांडियो साहब, ये राय आपकी है कि अवाम ने पजीराई नहीं दी। जो जलसे हुए हैं, जो बिलावल साहब की इंतखाबी मुहिम है, उसके तबदिए देख लें, उन पर आपके सारे तबसरे सुन लें। आप देखिए क्या कहा है उन्होंने जो इलेक्शन के लिए पेशन गोई की है
वो भी सुन लें कि हमारी मुहिम कैसे थी, और इनकी जो मुहिम थी वो भी देख लें, उसके बाद तबसरा करें। बाकी ये आपका हक है, टीटीवी में बैठे हैं, नामवर एंकर हैं, आपको तो ये कहना है कि हमें पजीराई नहीं मिली, हमें पजीराई मिली। चाटी साहब सीटें कितनी हैं सर? अब आप पहले सुन तो ले। अच्छा नहीं, आपने कहा कि आप तज्जिया करें, मैंने कहा सीटें कितनी हैं सर? मैं अभी बताता हूँ सीटें हमारे तहरीक के इंसान जी, आजाद उम्मीदवार गिने, हमारी जितनी भी आप अनाउंस करें वो गिने, एक एक दूसरे। तो कहाँ है पीटीआई? कहाँ पीटीआई जीती है? अब जितवाना चाहो सबको लाठी के जोर पे मिला दो, सब शरीक हो जाएंगे। कोई नहीं पीटीआई वहां जीती। उनका इंतखाबी जो कौम थी वो आपने देख ली, हमारे मुताबिक जो कहा जा रहा था वो आपने देख लिया। उनका जोरदार मुहिम है, पहली बार ताकत बनकर उभर रही है। ये इस इलाके के लोगों का एतमाद है भुट्टो पर, और उसकी तो तबसरे अपनी जगह पर मौजूद है। अचानक रात को क्या हो जाता है, लियारी में भी पीपल्स पार्टी हार सकती थी, लियारी में भी आपको पोलिंग स्टेशन पर इनके पोलिंग जिसको बिलावल साहब को जाने नहीं दिया गया, उम्मीदवारों को जाने नहीं दिया गया। क्या लाड़काना भी ऐसा इंतखाब हल्का था जहां 2 दिन तक रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हो रही थी? जनाब शाह साहब सब लोग पहचान जान रहा है। अब ये इलेक्शन उनको हजम हो गई है इस किसी के तरीके की, अच्छे नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होता है। राहुल हसन साहब 2 हल्कों को जबरदस्ती ले लेना, 4 हल्कों को होगा कुछ भी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, पीटीआई वाले भी सुन रहे हैं, पूरा मुल्क सुन रहा है जी। ये बहुत जल्द गुम हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को उनको भी जाना पड़ेगा इनके साथ। अच्छा, ये मुझे बताएगा, हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिंध की हुकूमत, और आपको इशारा किया आपके आजकल वो इत्तेहादी हैं पीडीएम में, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने यहाँ पर फंड्स की तकसीम की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा गया था कि यहाँ आपको इक़्तिदार मिल जाएगा। तो वो तो आपके खिलाफ जो तबले जंग है वो तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब भी बजा रहे थे, मौलाना बख्श चांडी साहब। ये हाफिज हफीजुर रहमान साहब सही है, लेकिन आप तो हमारी मुहिम देखकर तजिए नगार कह रहे थे कि पीपुल्स पार्टी हुकूमत के इंतजामिया रियासत के साथ मिल गई है, तब ऐसे मुहिम हो रही है। फिर उस मुहिम के नतीजा कहाँ चला गया? अगर हम मिल गए होते तो फिर वो रिजल्ट, वो लोग आपने जो देखे वो कहाँ के थे, वो कहाँ चले गए, उनके वोट कहाँ गुम हो गए? आप ही तो जवाब दें, आप ही तो पूछिए कि भाई आप तो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ हो गई है, उनके बहुत बड़े रियासत थी, ये तो उल्टा मामला हुआ। हाफिज साहब को जो चाहे कह दे, लेकिन आपकी जबान वो ले लेना, मीडिया को ले ले। अगर हमारे साथ बन गए थे तो वोट हमारे वो कहाँ गए? हमारे जलसे देखकर तो आप हुकूमत की जान निकल रही थी, उन जलसों का क्या हुआ? हम सब समझ रहे हैं की इलेक्शन, पाकिस्तान की इलेक्शन देखी है, हमें इस नतायज से मायूस नहीं है। मैं मायूस हूँ सियासी इंतजाम से, पाकिस्तान के रियासती इंतजाम से मायूस हूँ। ये मामला नहीं चलेगा। आप इंतखाबात में धांधली को आम मामला समझते हैं, मैं इंतखाबात में धांधली को बहुत बड़ा मामला समझता हूँ। जिस हुकूमत ने भी की है वो हुकूमत नहीं रही, वो हालात ही बदल जाते हैं इस धांधली के बाद। अच्छा, मैं आप जरा थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा। चांडी साहब आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन मुझे इतनी क्लियर नहीं आ रही, मेरे साथ ही रहेगा। हलीम आदिल शेख साहब, आपने चांडी साहब की गुफ्तगू सुनी पीटीआई के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे थे कि 3-4 माह पहले तो आपके पास कैंडिडेट्स नहीं थे, दीगर जमातों से आप लोगों ने कैंडिडेट्स दी, और आप भी वो दावा कर रहे थे कि मेरे दाएं जानिब अमजद साहब, अमजद एडवोकेट बैठे हैं, वो पीपीपी के नॉमिनी हैं, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के। पीटीआई के पास तो कोई नॉमिनी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला होने के हवाले से, चांडी साहब भी कह रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, पीटीआई के पास वो क्या ऐसी ट्रिक थी कि इनके मुताबिक आपकी पार्टी की वहां बेस नहीं थी और आप इस वक्त लीड कर रहे हैं 9-10 नशिस्तों के साथ? जी अनवार भाई, पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्होंने जब ये बात की कि हमारे पास वजीर आला का उम्मीदवार नहीं है जी, तो इशू ये है कि पीपल्स पार्टी के पास तो डील्स होती हैं, जो अच्छी डील देता है उसको वजीर आला बना दिया जाता है, जो और अच्छी डील देता है उसके बाद उसको 4-5 काम की मिनिस्ट्रियां दे दी जाती हैं, और फिर सिस्टम वो चलाते हैं। और पहले से होता कि जी तुम्हारे पास क्या चलाओगे, तुम कैसे चलाओगे, हमारी शेयरिंग क्या होगी,
पूरा बजट इतना, यहाँ डील होती है पूरे बजट के ऊपर, एनएफसी अवार्ड के तहत, और जो बजट में पैसे आते हैं एडीपी के तहत और दीगर हिसाब से उधर ही डील हो जाती है। तो फिर जो अच्छी डील देता है वो वज़ीर आला बन जाता है, और उसमें जो वज़ीर आला जरा टेक्निकल हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कार्रवाई अच्छी डाल सकता है, तो उसको ज्यादा चांस मिल जाता है। लेकिन पंजाब में आप वज़ीर आज़म इमरान खान को देखिए कि साउथ पंजाब से एक वज़ीर आला को निकाला, चूंकि यहाँ रिवायती सियासत नहीं है। हमारे यहाँ हमारी पार्टी के हम समझ सकते हैं कि तमाम एमपीएस उनमें वो आवाम के वोटों से जीत कर आए हैं, उन तमाम एमपीएस में वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। उसके बाद उनमें से पार्टी डिसाइड कर लेगी कि कौन होगा। इनके जो वज़ीर आला थे, जो पुराने वाले मेहदी शाह साहब, उन बेचारों को तो ना पहले जीते ना बाद में जीते। और अब भी अगर अमजद अली खान साहब जो भी इनके नॉमिनी वज़ीर आला थे, अगर वो आजादी लड़ता तो शायद जीत जाता। चूंकि बिलावल भुट्टो साहब जिसको साथ बिठा के कह रहे थे कि जब गिलगित को लाड़काना बना देंगे तो लोग कान को हाथ लगाते हैं, ना भाई ना, ना भाई ना, लाड़काना ना बनाना। लाड़काना में तो एड्स लग जाती है, लाड़काना में तो कुत्ते खा जाते हैं, लाड़काना में अस्पतालों की दवाइयां बिकती हैं, लाड़काना में सिवाय शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और भुट्टो साहब के मजार के कोई एक बिल्डिंग ऐसी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको आप दिखा सकें। सबसे ज्यादा बुरा हशर लाड़काना में है। तो वो जो इनका नारा था कि मैं इसको लाड़काना बना दूंगा, वो उसकी वजह से लोग, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि मैं एहतजाज करूंगा। अलीम आदिल शेख साहब, उनका ये भी कहना था, मिल जाते, एक दो सीटें और मिल जाती। जी अलीम आदिल शेख साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते कल उनका टिकट था लेकिन अब वापस नहीं जाएंगे, एहतजाज करेंगे। और आज तो बड़े जारहाना मूड में थे। वो कहते प्राइम मिनिस्टर ने, फेडरल मिनिस्टर से रेड लाइंस क्रॉस की हैं, डेवलपमेंट फंड्स की अनाउंसमेंट्स की हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज बिलावल साहब बगैर गिलगिती टोपी के नजर आ रहे थे। बड़ी उड़ी उड़ी सी जुल्फे थी, ना टोपी थी, ना उसके ऊपर पर था, ना स्टाइल था। वजह ये थी उसकी कि इन लोगों ने चाहा था कि ये 23 दिन सिंध के वसाइल लगाकर वो टिड्डी दल के लिए जो वीगो गाड़ियां खरीदी गई थी वो सारी वहां चल रही थी। और देखें वफाक की तो वो एरिया है जेर इंतजाम, वो फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर में है, वफाकी हुकूमत की जेर इंतजाम होता है वो ओवरऑल मिनिस्ट्री के। लेकिन सिंध की वसाइल वहां जाकर इस्तेमाल हुआ। इन्होंने वहां जाके 23 दिन लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, अलमिया नहीं है, एक तरफ एक पार्टी के चेयरमैन और 23 दिन, और एक तरफ हमारे वो गंडापुर साहब और 4-6 वजीर, और उसके बाद पीपल पार्टी ने सीटें कितनी, 3। चांडी साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनके कह के मैं सुन रहा हूं बैकग्राउंड में। मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की है, मैं आता हूं, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लिटरेसी बहुत ज्यादा है। उन्होंने जब सर्च किया तो सिंध में जो करप्शन थी, सिंध में नाइंसाफी थी, सिंध में जो 13 साल से तबाह बर्बाद सिंध था, और जब मेहदी शाह के जमाने में करप्शन हुई थी, उसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं पीजे मीर साहब का। नहीं दिया पीपल पार्टी को। और जो पीडीएम का बयानिया था, एंटी पाकिस्तान बयानिया, उस पे आते हैं। अलीम आदिल शेख साहब, बिलावल साहब उसमें शामिल थे। जी बिलावल साहब शामिल थे। बयाने को तो अलीम आदिल शेख साहब, मैं आपके साथ आता हूं, जरा पीजे मीर साहब, पीजे मीर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमने 2 नुक्ता नजर सुने हैं। पीजे मीर साहब आप रहनुमाई कीजिएगा। चांडू साहब कहते हैं ये मेरा कहना है कि पजीराई नहीं मिली, जबकि पजीराई तो मिली है पीपल्स पार्टी को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंपेन की। आप बताइएगा आपका क्या एनालिसिस। और साथ में ये बात तो चांडू साहब ठीक कह रहे हैं, बहुत से मुबस्सिरीन कह रहे थे कि शायद कोई अंदर खाने डील हो गई और शायद पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में सीटें ज्यादा मिल जाए। लेकिन आज तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े जारहाना मूड में थे, एहतजाज का कह रहे थे, और कहते हैं कि जी हमसे जो उन्होंने ट्वीट भी किया कि इलेक्शन हमसे चुरा लिया गया है। आपका क्या एनालिसिस है? ये जो नताइज आए हैं, ये गैलप सर्वे और पल्स कंसल्टेंट ने भी इसी तरह के सर्वेज दिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएल मानने से इनकारी है। पीजे मीर साहब, अनवर साहब, आप मुबारक के अमेरिकन इलेक्शंस जो हुए हैं, उन्होंने भी वही अब राह इख्तियार कर जो हम 70 साल से यहाँ कर रहे हैं। अब बात यह है कि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ। चले, ये तो पहले एक डिस्प्यूटेड, ये भी एक टेरिटरी आ गई हमारे अंदर। बात आती है जो जिसको कोई डिस्कस करता ही नहीं अनवर, वो है कि किसी कैंडिडेट ने अक्रॉस द बोर्ड कहा है एनवायरनमेंट पे बात होगी, एजुकेशन पे होगी, एम्प्लॉयमेंट पे होगी, हम ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। नहीं, आपको इस इलेक्शन में सबसे अच्छी चीज लगी है वो है
कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग ठंड के अंदर आके खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने की है और आके उन्होंने एक्चुअल डेमोक्रेसी का एक मैं कहूंगा कि एक मुजाहरा किया है और वोट्स दिए जाके। अब उसके बाद वोट देने के बाद ये जो आप और मैं और हम सारे बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, देखें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इन दोनों की जो परसेप्शंस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बन गए, ना आप जज है, ना मैं जज हूं, ना मैं जूरी हूं, ना आप जूरी हैं। द क्वेश्चन इज कोर्ट ऑफ लॉ, मीडिया ने जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि लीडरशिप इज करप्ट एंड इन कोर्ट्स, उसके तहत अब आप देख लो कि ऑल ऑफ अ सडन कि ये जो परसेप्शन बना है दैट हैज टर्न्ड इनटू अ रियलिटी वोट फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। और यूजुअली ये भी होता है कि आप देखें जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको हमेशा एक वोट मिल जाता है, बाय इलेक्शन में भी मिलता है और अगर इलेक्शन हो वहां भी मिलता है। लेकिन मेरी नजर में आई थिंक ये जो इतनी हाइप हो गई थी मीडिया, ये करप्ट है, ये चोर है, ये ले गए पैसा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, आई थिंक दिस इज द रीपेमेंट टाइम ऑफ दैट परसेप्शन जो कि एक रियलिटी के अंदर आई है। बट अगेन ये देखें, रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी वो एक और चीज है, लेकिन परसेप्शन बनाना और उसके बाद परसेप्शन पे आपको एक रिजल्ट मिलना ये एक दूसरी चीज है। सो व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ, इसको आप खत्म करो खुदा के लिए, एक हुकूमत को दे दो। आपके पास डेमोक्रेसी आई है, हमेशा यहाँ जब फौज आती है ये नारे लगा देते हैं और जमहूरियत लेके आओ, अच्छा जमहूरियत आती है नारे लग जाते हैं फौज लेके आओ। यार हमें इस चीज को बंद करो, आपके पास एक डेमोक्रेसी आ रही है, आपने सबने खुद कहा है, आप ये पीटीवी के आर्काइव्स में है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, तो मेरे भाई चलने दो उसको जैसे भी है। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि वी विल गेट लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स। हम लॉन्ग टाइम पे नहीं खेल रहे, मैं पावर में क्यों नहीं आया, मैं इलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मैं जीता क्यों हूं और मैं हारा क्यों, ये हमारी पॉलिटिक्स है, इससे हमने बाहर निकलना है और अवाम का सोचना है, एंड दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ इट। चांडी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि हमें मजबूर ना किया जाए इंतहाई कदम उठाने से। इंतहाई कदम क्या हो सकता है चांडी साहब? मैं हम भी जानते हैं, मैं भी बता दूंगा। टीजे साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन क्योंकि वो सीनियर सहाफी है, दानिश्वर है हमारे, उन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन उनसे कह रहा हूँ एक बात बताएं, तमाम हर इलेक्शन में, हर सियासी अमल में हम तमाम तहफुजात के बावजूद हिस्सा क्यों लेते हैं? नवाज शरीफ साहब के जमाने में हमारे इंतखाबात के साथ क्या हुआ? हमने माना फैसला, फिर या क्या आखिरी इलेक्शन में मुशर्रफ के हम क्यों जाते हैं? टीजे मीर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये वाहिद पीपल्स पार्टी है। ये बेनजीर साहबा का फिक्र था कि किसी भी सियासी जमहूरी अमल से हमें अलग नहीं रहना, दुरुस्त आस्ते आस्ते हो जाएगा। हम हर हाल में हिस्सा लेते, हमारा हमारी बात पे ईमान है और यकीन है ऐसे ही मुल्क में होगा। लेकिन होता क्या है, जो उस वक्त होता है उस पे तो रिएक्ट करना या हो जाना या गुस्से में आना, ये तो हर पार्टी का हक है। अभी ये पीटीआई के खाना बदोश रहनुमा बात कर रहे थे, ये आने वाले दिनों में किसी और पार्टी के पास जाएंगे, लिख लो मेरी बात। हमें मिन्नतें करते रहे, हमें मिन्नतें करते रहे, मैं जानता हूँ उनको, हमारे दोस्त है मेरे, ये किसी और पार्टी में जाएंगे, ये वहां से बोलेंगे ये पार्लिमानी लीडर है पीटीआई के सर। अरे मैं सही में जानता हूँ, आपको नहीं पता ये कौन है, मेरा तो दोस्त है, मैं जानता हूँ। ये अब फिर जल्दी जाने वाले हैं। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हैदराबाद में जो बातें की है आप मुझे जानेंगे, वो कब जाति बात करेंगे तो जाति बात सुनेंगे आप लोग। मैं जानता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, सियासी बात करें आप। जी सियासी बात करें। जानता हूँ आप लोग चोरों के चोरी के पैसे से जाके आपने जीपी के इलेक्शन लड़ते हैं, आप सिंध के वसाइल को एक एक करके बात कीजिएगा प्लीज। सिंध में चोरी करके जीबी में लुटाते हैं, सिंध को अली माजिद शेख साहब और चांडी साहब एक एक करके सर प्लीज। जीबी में लड़ते हैं, आप बात करेंगे हैदराबाद में, मैं जानता हूँ अच्छी तरह आपको। आप बात शेख साहब प्लीज, मैं कहा आपको अपनी बारी पे वक्त मिलेगा। पूरी सिंध चोरों को जानती है, जानते हैं अच्छी तरह। शेख साहब आपको वक्त मिलेगा जी। चांडी साहब प्लीज बात कीजिएगा। इनको चुप कराएं, रात के ऊपर बात करेंगे, मैं रोकूंगा इनको। ठीक है मैं आता हूँ मुझे। आप हमारी देखिए, आपने मुझसे सवाल पूछा है, जी इनको कहें जरा कहीं तो शराफत का मुजाहरा करे। मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह, ये मुशर्रफ के साथ मैं भी आपको अच्छी तरह जानता हूँ, और अच्छी तरह जानता हूँ आपको। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। जी सर प्लीज बात कीजिएगा। आप बिल्कुल खामोश करा। हाँ, मैं कोई इखलाक से गिरी बात करूं तो आप मुझे रुकवा दीजिए।
हालांकि इन्होंने पूरी तकरीर जो आपके सवाल पे की है, इंतखाब पे इन्होंने एक जुमला नहीं बोला। पीपल्स पार्टी के दुश्मनों के नए फोर्स का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। इन्होंने सारी गुफ्तगू बिलावल साहब के खुले खुले सवाल बगैर टोपी, शर्म नहीं आती ये गुफ्तगू करते थे। ठीक, को भी मामले में आपको शर्म आती है गुफ्तगू करते हुए? कपड़ों की आप लोग इखलाक से गिरते हो, तो यहाँ दायर हो गई अपने है। पास रखिए आप। अच्छा चांडी साहब बताइएगा आपका पीपल्स पार्टी का क्या लाएमल होगा? सर सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते तरीके से हैं। बात करें, पॉलिटिकल शो में बात कर रहे हैं आप। हम सियासी गुफ्तगू करें, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप बड़े हैं, मोहतरम है, पॉलिटिकल बात करें आप। आप इंतखाब की सच्चाई पे बात करें। आप खड़े हो गए बताने लाड़काना बिलावल साहब ये वो, ये तो बातें यार, तो तमीज करे, तो इखलाक करे। जहां जाते हो सवाल हया तुम करो, आप हया करें, आप शर्म करें। तमीज है, शर्म। वो गिलगित ने नहीं दिया, गुस्सा हम पे कर रहे हैं आप। करनी है वोट आपको आवाम ने नहीं दिया, गुस्सा हम पे करते जो भी हैं। आता है। अभी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एक करके बात करें ताकि गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा सके। आप लोगों से ना बोले, वो बोल रहे थे, मैं एक नहीं बोला, वो मेरे लीडर पे बोल रहे थे, मैं सामने से रहा। वो इंतखाब से बात करते। अब जी, आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी प्लीज जवाब दीजिएगा। उनको चुप कराएं, उनको कहें सब्र भी करें, सुने भी तो सही। आपको क्यों गुस्सा लगता है जब मैं कहता हूँ आप चले जाओगे? क्यों गुस्सा आ जाता है जब मैं कहता हूँ आप दूसरी पार्टी में जाओगे? क्योंकि आप सियासी खाना बदोश है। मैं 5-7 नाम लेता हूँ, उनको देखे वो खाना बदोश है। उनसे सीख लो। अभी इनसे पूछे मेरे को क्या बोलते थे, कैसे आने की चाहते थे पीपल्स पार्टी में, कैसी मिन्नतें कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के स्पेशल स्टूडेंट बनके रहे हैं। आप क्या, मैं तो जानता हूँ मेरे दोस्त। अच्छा अब मुझे चांडी साहब बताएं ना, आप छोड़े ना आप अली बादल शेख साहब और आप लोग जो है वो इससे जरा आगे बढ़े ना, ये मुझे बताएं ना कि आप पीपल्स पार्टी का क्या लाएमल होगा? सर मैं कह रहा हूँ ये इंतखाब पे बात करें। इंतखाब में पीटीआई हार गई है। पीटीआई के मुकाबले में जितने लोग खड़े हैं वो अक्सरियत में आए, ये अक्सरियत में नहीं है इनकी सीटें। अब लाठी है इनके हाथ में, जो आजाद हो वो बलोचिस्तान में भी सब आजाद मिलाकर देखो। जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा हिंदुस्तान में गांव को माता कहते हैं, बलोचिस्तान में बाप कहते हैं। तो ये भी बाप वाली पार्टी के लोग हैं, आजाद लोग आए। आप तो नहीं जीते हो। पर आप बताओ लाड़काना का हल्का ऐसा था जिसमें 2 दिन लेट होता है नतीजा। अच्छा चांडी साहब ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि ये लोग इन्होंने सादा अक्सरियत हासिल नहीं की, वो आप ठीक कह रहे हैं। आप लोगों ने 14 सीटें हासिल की थी, इनकी अभी 10 है। लेकिन मैं आपसे जान रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने नताइज पर क्या आप लोग समझते हैं कि आपको अपने बयानिए को मुहिम में जो मनफी एक एलिमेंट था उसको चेंज करना चाहिए? आप सुने तो बताऊं। जी बताइए। अनवर हसन साहब जी बताइए। साहब तो हार गया, उसको अक्सर नहीं मिली, उनके मुकाबले अक्सर में जीत गए हैं। अब वो आजाद है, वो जीत गए। एक तो ये उसूल तय हो गया। हमें क्यों नहीं मिला? हमें हमारी इलेक्शन की जो मुहिम थी उसके सारे मुद्दों का क्या कहना था वो आपने देखा था कि ये इतनी कामयाब है। इनकी मुहिम के इनके साथ हुकूमत मिली हुई है, लेकिन पता चला वो नहीं था। वो सब शोषा छोड़ा गया ताकि हम पर इल्जाम दुरुस्त कर सके। हम नहीं हारे, हम मायूस नहीं है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के जमाने में हमें 1 सीट दी गई पंजाब से। ठीक है, आप मायूस नहीं है, ठीक है। अब चंद साहब मेरे साथ रहेगा। जी अली बादल शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बार बार मौलाना चांडी साहब का कहना है कि आप लोग नहीं जीते, आप लोगों को सादी अक्सरियत नहीं मिली, सादा अक्सरियत आजाद जीते हैं और उनको मिला के अब आप हुकूमत बनाएंगे, और वो खुद अपने नताइज से मायूस नहीं है। तो आप लोग इस पर हैं, आप लोगों के जहन में था कि शायद 15 या 17 सीटें होंगी? कल डॉक्टर शहबाज गिल भी हमारे शो में थे, लेकिन आप लोगों को 10 के करीब मिली हैं और 7 आजाद जीते हैं। साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ ये भी एतराज हो रहा था कि जब आप लोगों ने टिकट दिए तो बाज ऐसे लोग हैं आजाद में जो कि पीपल्स पीटीआई से 15-15 सालों से वाबस्ता हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका और वो फिर इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए। तो जब टिकट दिए जाते हैं इस मामले को भी जरा देखना चाहिए कि सही डिजर्विंग लोगों को टिकट दिए जाए। हलीम आदिल शेख साहब। जी अनवार साहब, मैं समझता हूं कि मौलाना चांडी साहब, मैं समझता हूं कि हमारा इनसे एक मोहतराम का रिश्ता है, लेकिन जब ये इस तरीके की बातें करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे बात करनी पड़ती है। बात यह है कि ये वही बात कर रहे हैं कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ जहाँ ये दावे कर रहे थे वहाँ इनको 3 सीट्स मिली हैं, 1 सीट डबल मिली है, वो 2 रह जाएंगी इनके पास।
पीडीएम को, 2 नवाज शरीफ साहब को, 2 इनकी पार्टी को, पूरी पीडीएम को 23 में से 4 सीट्स मिली है। इसका मतलब है कि पीडीएम का जो बयानिया था उसको फारिग कर दिया गया है, उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया है, उसकी सियासी कब्र बन गई है। अब बात आती है कि पीटीआई, आप सही फरमा रहे हैं कि कुछ टिकट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमें कुछ गलत हुए टिकट, लेकिन बात यह कि जब आप बहुत बड़े पैमाने पर फैसला कर रहे होते हैं, इत्तेहाद कर रहे होते हैं, तो ये 2, 4, 5% गलतियां ज़रूर हो जाती हैं। लेकिन इशू ये है कि हकीकत यह है कि वहाँ मुकाबला, पीटीआई का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारान से था। लगता है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून की क़यादत या तो फोटोशूट्स के लिए गई हुई थी या पहाड़ शहाड़ देखने गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, चूँकि मुकाबला तो हमारा आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ है। और इस वक्त आप देखिए कि MWM हमारी इत्तेहादी है और 3-4 तो वही है इसके अंदर जो कि पीटीआई के हमारे वर्कर्स थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन सब का हमसे राब्ता हो गया है। अच्छा। हमारे साबिका सदर मिर्जा हुसैन के भतीजे जावेद मनवा साहब और दीगर लोग जो हैं वो सब राब्ते में हमसे आ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट बनाना वहां अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ बनाएगी। और ये हम तो पहली दफा उतरे हैं इलेक्शन के अंदर, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं वहां। हम तो भाई इमरान खान साहब भी नहीं थे, ये तो 1971 से पीपल्स पार्टी मौजूद है, 1988 से PMLN मौजूद है। इमरान खान साहब 22 साल की जद्दोजहद बाद आए और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के बाद पाकिस्तान में वज़ीर आज़म है। इस दफ़ा गिलगित के अवाम चूँकि पढ़े लिखे अवाम है, लिटरेसी रेट हाई है, उन्होंने मुल्क की सूरत हाल को देखा। उन्होंने देखा कि इन दोनों हुकूमतों ने अपने अपने सूबों में, अपने अपने अदवार में पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क किया। और उन्होंने ये भी देखा कि जब मेहदी शाह साहब वज़ीर आला थे तो कितनी तबाही हुई। उसका रिजल्ट ये मिला कि 2 दफ़ा इनका वज़ीर आला जो है वो वहां से हार चुका है, 2015 में और अब 2020 आज जो इल्जाम लगाए गए उनके, जी उनमें दोनों इलेक्शन में मेहदी शाह साहब हार गए और इस दफा PMLN के वज़ीर आला साहब हार गए। इसलिए वहां के अवाम ने इनकी परफॉर्मेंस पे, क्रिमिनल गवर्नेंस पे, बैड गवर्नेंस पे इनको फारिग कर दिया वहां से। और जो पाकिस्तान की तरक्की देखी कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान वो वज़ीर आज़म है जिसका कोई जाली अकाउंट नहीं है, जिसका कोई बाहर हलीम साहब, ये आपने जो सीट्स थी, अपने बच्चों से सीट जो आपको मिली हैं, आप लोग इस पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो सीट, क्योंकि रिवायती तौर पे जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां के लोग उनको ही वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, ये जीत गए थे, नून लीग की थी, ये जीत गए थे। जो आपको सीट काउंट मिला है आजाद को हटा के, उससे आप लोगों के लिए ये बायसे इत्मीनान है या आप समझते हैं इसमें भी थोड़ी सी आपको सोच सर्चिंग करने की जरूरत है? देखिए, किसी इलेक्शन के अंदर इत्मीनान, अगर 23 में से 23 जीतते तो इत्मीनान होता, एक भी कम होती तो हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए थी कि 23 की 23 जीते, 24 भी हम जीते। ये तो प्रोसेस है कि हर बेहतर से बेहतर की तलाश होती है और अगर कुछ हमसे मिसिंग हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं तो इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अब अगला इलेक्शन हम जो आएंगे वो परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे। परफॉर्मेंस पे पूछते हैं। जी भी मैं हमारी पहली एंट्री थी ना। ठीक है जी सर, मैं पीजे बीर साहब से जरा पूछते, तो पीजे बीर साहब थोड़ा सा बताइएगा, ये जो मैंने सवाल रखे हैं, पीडीएम का बयानिया हमने देखा, मरियम नवाज साहबा ने बड़े जलसे किए और लोग भी आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो मेरे ख्याल में हर जिले में गए, उन्होंने भी हर जगह कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसे भी किए। ये वोटर्स का कॉन्शियस वोटिंग की आपकी राय में? क्योंकि आप देखें पीटीआई ने भी जिनको टिकट नहीं दिया, ये बात कर रहे हैं अलीम आदिल शेख साहब, जावेद साहब, वो उनके बड़े आइडियोलॉजिकली मेंबर थे नगर से गालिबन, और उनकी जगह ज़ाहिर बात है सीट एडजस्टमेंट थी, किसी और को मिल गया टिकट, लेकिन वो जीत गए। तो इसका मतलब है जीबी के अवाम ने कॉन्शियसली वोट किया है। और दूसरा जो पीडीएम का बयानिया है, आपकी राय में क्या पीडीएम के बयानिए को वहां के लोग ने अट्रैक्ट नहीं किया? आपकी क्या असेसमेंट है? ये तो अभी आपने एक सवाल इनसे किया था कि सोल सर्चिंग। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती, उनके मेंबर्स ज्यादा हो जाते या PMLN और PTI साथ होती, तो इसके अंदर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होना था। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अब और ज्यादा प्रेशर हो गया है, क्योंकि अगर डिफरेंस मोड ना हुई तो उसके अंदर 7 इंडिपेंडेंट्स तो तितर-बितर हो जाएंगे, लेकिन पकड़ी जाएगी PTI। सो PTI के ऊपर अब ओनस पड़ जाएगा कि दे हैव टू परफॉर्म, बिकॉज देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप किसी इंडिपेंडेंट को सीट दे दें एंड ही इज नॉट क्वालिफाइड, जो कि हम पूरे पाकिस्तान में करते रहे हैं, और ये जो अभी आपने सवाल किया, ये पीपल्स पार्टी में भी हुआ है, ये नून में भी हुआ है और बाकी दीगर पार्टीज में भी हुआ है,
ये पार्टी लीडरशिप का मैं समझता हूँ उनका एक प्रोग्रेटिव है कि किसको सीट देते हैं, किसको नहीं सीट देते हैं। अब इन द लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन उठता है आप क्वेश्चन के साथ कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी। हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ये जो साथ बैठे इंडिपेंडेंट, आई कैन अश्योर यू, पुट इट डाउन इन राइटिंग, ये मांगेंगे इनसे सीटें, ये इनसे मांगे के कहेंगे हमें इसका वजीर बनाओ, हमें उसका करो, हमें उसका ये करो। दैट इट शुड नॉट बी द केस। द केस शुड बी ऑन मेरिट। और जब तक आप मेरिट यहाँ नहीं लेके आएंगे, ये आपका लिटमस टेस्ट पूरे पाकिस्तान का होगा। क्योंकि हमने पूरे सिंध, फ्रंटियर, बलोचिस्तान हर एक को तो कह दिया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान विल बी योर शो पीस। ये शो पीस आपको बताएगा कि हर चीज मेरिट पे चल रही है, एंड दैट इज हाउ वी विल बी रनिंग दिस कंट्री। अदरवाइज अनवर, ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊं, ये वो है ना, वो एक व्हील चेयर है, वो फिर रही है व्हील चेयर, और उसको जहां भी रोक लिया और उसके बाद चलाना शुरू कर दिया। हमें मेरिट चाहिए, हमें हर पार्टी का एहतराम चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप ठीक करें, वी हैव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मौला बख्श चांडियो साहब से पूछेंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है वो शिद्दत से आ रही है, लिहाजा जो अवामी इज्तिमात हैं, सियासी इज्तिमात हैं, उनको बंद कर दिया जाए, और हुकूमत ने जो रशकई में इनका जलसा था उसको मनसूख कर दिया। क्या PDM, जिसकी पीपल्स पार्टी एक फाल मेंबर है, 22 नवंबर को पेशावर पर अपने जलसे को मनसूख करेंगे? 30 नवंबर में जिसकी मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है मुल्तान में जलसा, क्या उसको मनसूख किया जाएगा? ये भी हम जानेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। आज का हाथ धोना कल के हाथ मलने से बेहतर है। आज का फेस मास्क कल के ऑक्सीजन मास्क से बेहतर है। आज का 6 फीट का फासला कल की 6 फीट गहराई से बेहतर है। एहतियात करें, एहतियात बेहतर है, क्योंकि वबा का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। मौला बख्श चांडियो साहब, सर बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा है, और वैसे भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, उसमें सिंध भी शामिल होता है, और मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध है, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, उनको भी अब बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द सेहतियाब करे, हमारी दुआएं हैं। क्या अपोजिशन इस चीज़ को देखेगी कि जलसों को फिल वक्त कुछ अरसे के लिए मनसूख कर दिया जाए, खत्म कर दी जाए पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसलिए मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं। मौला बख्श चांडियो साहब, मैं आपकी शख्सियत की वजह से, जात की वजह से बहुत सारी चीजें छोड़कर प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, तो जल्दी भाग जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दूसरी बात, मुझे अच्छा लगा है अभी इस हिस्से में जो हलीम आदिल ने गुफ्तगू की, मुझे अच्छा लगा है। वो कह रहे थे मैं अदब करता हूँ, बड़ी मेहरबानी, मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही गुफ्तगू करें, अच्छे लग रहे थे। अभी इनकी उम्र इस बदतमीजी वाली गुफ्तगू वो नहीं कबूल करेगी, लोग नहीं कहेंगे। सीनियर लोगों के सामने आप इस अंदाज से बात करें, तो ये जो अभी बात आपने की है वो अच्छी भी है, भले एक से आप करें, हम पर तनकीद करें न करें, लेकिन बात तो जरा कोई अच्छी शायरी के करें। अब दूसरी बात, अब आपने पूछा कोरोना वाला, मैं बताता हूँ, लेकिन एक मिनट के लिए नहीं। और ये जो कहते हैं कारकर्दगी पर करेंगे, क्या है इमरान खान की कारकर्दगी? जिंदगी के किस शोबे में रियासत के मामले में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है? महंगाई बदतरीन महंगाई है। जुल्म तो ये है शाह साहब कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपको कितनी साजिश है, पाकिस्तान में महंगाई है नहीं। है कोई इस जैसा कोई आदमी, है कोई पाकिस्तान में एक आदमी जो आप ले आओ कि टीवी पे जो कहे कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? इस बेखबर वज़ीर आज़म की कारकर्दगी क्या हो सकती है, आप बताएं? किस अचल छोड़े, एक डॉलर हाउस ने गिरा सके जो पहले खिताब में आकर का, एक मिनिस्टर से प्रोटोकॉल नहीं ले सके जो उन्होंने आकर का, आप बताएं? आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है? खुशहाल पंजाब, कंगाल पंजाब बन चुका है। तंदूर की रोटी 14 रुपए की मिल रही है। क्या कारकर्दगी है? अब कोई बोल
अब कोई बोलने वाला सिंध में आकर देखो, गैस नहीं है, लोड शेडिंग है, आप देखो तो सिंध की सूरत क्या आप कह रहे हो, किसको कह रहे हैं ये, कुछ कोई कारगर नहीं। बस जो किस्मा इनके पास है वो किस्मा है। जब ये जादू की छतरी के यहाँ से हट जाएगी फिर मैं इनको देखूंगा, फिर अपन इस टीवी पे प्रोग्राम आएगा, पूछेंगे जनाब आपकी कारगी कहाँ गई। अब आगे कोरोना जी, देखिए कोरोना का मामला एक वबा है। हमने जब पंजाब में मच्छर का मामला चल रहा था हमने मच्छर पे शासन नहीं की, लेकिन ये जो आपके सामने मेरे छोटे भाई बैठे इन्होंने अभी वहाँ कुत्तों की बात की है। इनका जहन कुत्तों मच्छरों से आगे जाता ही नहीं है ना। हालांकि वो अब उसमें किसका मामला है, अब एक बच्चे मर रहे हैं, इसकी सियासत वो है, हमें ऐसा नहीं। हम कहते हैं एक वबा है, कोरोना वबा है। जो बात इन्होंने की वजीर ने कोरोना के हवाले से लोगों ने उनकी इन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा। खुद पाकिस्तान के बहुत बड़े दो इदारों ने कहा हम लॉकडाउन करेंगे। इन्होंने कहा लॉकडाउन के जाके बुरहान से बच गए, तो लॉकडाउन आपने तो नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने किया, बिलावल साहब ने करवाया सिंध के टीवी से। अब दोबारा आप लोग लॉकडाउन करने जाएंगे सिंध में क्या? सिंध अभी तो बात की बात है, पहले तो करने देना। पूरी दुनिया ने तारीफ की सिंध की साहित्य के कोरोना पर, अब ये कोरोना पे सियासत करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये फैसला जो आपने पूछा है जलसों का, इत्तेमाद का, उसका मैं नहीं हूँ। ठीक, मैं नहीं आपको बता सकता कि हम वो जलसे मुलतवी। आपकी जाती राय क्या है वैसे? देखिए सूरत का मुझे इल्म नहीं है, मैं तो हैदराबाद में बैठा हूँ, लेकिन ये कहते हैं कोई भी प्रोग्राम है, पीडीएफ का प्रोग्राम है, कोई भी लेवल की सतह के प्रोग्राम होंगे, ये पार्टी की क़यादतें बैठकर आपस में फैसला करेगी। ठीक है, तो वो फैसला करेंगी, हमें कबूल है। लेकिन मैं आपको फिर अभी क्योंकि मैं आपसे इजाजत मांगूंगा, मैं इसको मुबारकबाद दे रहा हूँ अलीम आदिल को। अच्छा, लेकिन अलीम आदिल साहब का जवाब तो सुन लेना, जो आपने कारकर्दगी के बारे में कहा कि कोई कारकर्दगी नहीं है। ऐसे ही बोला कर ये दुनिया आपको सुनेगी, लेकिन वही काम कर रहा है जो आपके चुर्रा इम्तियाज है तहरीक इंसाफ वाला। जरा चांडी साहब, मुझे मालूम है आपने जाना, हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ कारकर्दगी के जवाब सुन लीजिएगा। आपने कहा पीटीआई की कोई कारकर्दगी नहीं। अलीम आदिल शेख साहब, चांडी साहब तो कह रहे हैं आपकी कोई कारकर्दगी है ही नहीं और आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। शेख साहब का बता, पूछ रहे महंगाई का, महंगाई के हवाले से भी जवाब दे दीजिएगा। महंगाई का, चीनी का पूछे, आटे का पूछे। जी पूछ रहा हूँ सर, सुनिएगा, चीनी का पूछ रहा हूँ, आटे का पूछ रहा हूँ। किराया है, चीनी के किस चोर को पकड़ा है, आटे के किस चोर को पकड़ा ना। सर ये सवाल पूछ रहा हूँ ना सर, आप सुनिए ना जवाब। नहीं, एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं, जर्नली चीनी आटा पूछ रहा हूँ सवाल, जो आपने कहा ये लाइव न्यूज़ है। उनके चोर कहाँ गए? इंशाअल्लाह सबसे पहले चीनी के चोर पकड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़े चोर सूबा सिंध में बैठे हुए हैं। उसके बाद चीनी चोर 22 जो 29 अरब की जो इशू थे, सबसे बड़े तो सलमान शहबाज साहब थे, शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद ओमनी ग्रुप था, आ रहा हूँ उसके बाद, और जो भी है FIA ने केसेस दाखिल कर दिए, सब पकड़े जाएंगे। अब मैं आप चांडी साहब, FIA ने केस दर्ज कर लिए हैं। चांडी साहब ने, बोलो यार जो चाहे बोलो। जी शेख साहब, चीनी के हवाले से बता रहे थे चांडी साहब। अब मैं इनके बीच में अब नहीं बोल रहा, इन्होंने खुद फरमाया, तो मेरा ख्याल है कि जरा सुन लेना। अभी कोरोना पे इन्होंने माशाल्लाह बड़ी बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना की दोबारा एक वबा फैलती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि फ़र्क परफॉर्मेंस का और गरीब की खिदमत का अगर देखना है, सूबा सिंध में सिर्फ 60 अरब रुपए दिए प्राइम मिनिस्टर ने एहसास प्रोग्राम के तहत 50 लाख लोगों को, और पिछली वबा में पिछले इसका जो फेज था, सिवाय भाषण के इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 20 लाख लोगों को हम राशन देंगे, सिर्फ भाषण। अल्लाह ताला, एक तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला मुराद अली शाह साहब को जल्द से एहतियाब करे, हमारे बहुत सारे कोलीग्स पार्लियामेंटेरियंस और बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में जो भी मरीज हैं उनको अल्लाह ताला शिफायाब करे। आमिर लियाकत हुसैन साहब भी इस वक्त वो मुब्तला है, इसमें अल्लाह उन्हें शिफा दे। मुराद अली शाह साहब पे बड़ी जिम्मेदारी है सूबे की। लेकिन मैं कहता हूं कि जब पिछले फेज के अंदर इन्होंने क्या किया, सिर्फ बातें, हर रोज एक बुलेटिन चलता था 1 घंटे का, ये हो गया, मर गए, लुट गए। इमरान खान साहब ने 193 अरब पूरे पाकिस्तान में दिए। उसके अलावा इंडस्ट्रीज चलने के लिए, ताकि लोगों का रोजगार खत्म ना हो, इंडस्ट्रीज वालों को कर्जे दिए। अब मैं आता हूं कि जी मुल्क के आज अगर यहाँ पहुंचाया
जिस हाल में इन्होंने मोबाइल दिया था, मुल्क दिया था, इस चाचा भतीजों ने हमें, मोबाइल मिल गया ना आपको। सूरत हाल ये थी कि कर्जे, बुरा हाल, FATF की मुसीबत, सब कुछ हमारे पास था। आज इंडिकेटर्स ठीक है, डॉलर ने पीछे जाना शुरू कर दिया है, शेख साहब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन बराबर हो चुके हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेहतर हो चुकी है, पिछले 4 महीने के अंदर कोई लोन नहीं लिया गया है, महंगाई भी कमी की तरफ जा रही है, पेट्रोल भी कम होने की तरफ जा रहा है। कर्जा पूछे तो सही मेरे ख्याल यार अनवर भाई, आप नहीं पूछते हो। मैं सर पूछ रहा हूँ चांडियो साहब, आप जो है वो बड़े जबरदस्त सियासतदान है, आप जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब तो दे रहे हैं। अनवर हसन साहब, इनसे कर्जा तो पूछे। अली मादर शेख साहब वो कह रहे कर्जा कितना है, और आप लोग बताइएगा कितना कर्जा ले लिया आप लोगों ने 3 सालों में, 2.5 सालों में? जी मैं बताता हूँ। फिर पहले ये मुझसे बहुत कुछ सुने, मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताइए 31,000 अरब जो कर्जा था वो आपके चाचे भतीजों ने, नवाज शरीफ और बिलावल ने कितना लिया था? मैं बताता हूँ, 10,000 अरब रुपए तो कर्जा वापस दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ करप्शन, आपके अभी तक वो स्विस अकाउंट्स का हिसाब आपने नहीं दिया, जाली अकाउंट का हिसाब आपने नहीं दिया, पानामा लीक्स में आपके अंकल नवाज शरीफ ने हिसाब नहीं दिया, मुल्क को लूटने का हिसाब आपने नहीं दिया। हम इंशाल्लाह एक एक चीज का हिसाब देंगे। आप लोग कहाँ आपके मकरू करप्शन से लिथड़े हुए चेहरे, और कहाँ इमरान खान के दौरे हुकूमत? आज इमरान खान पे एक लफ्ज नहीं है, एक छींटा नहीं है। आपके दौरे हुकूमत एक कोर्ट से निकलते हैं, दूसरे में जाते हैं, एक से निकलते हैं, दूसरे में जाते हैं। सिंध की शुगर मिलें बेच दी, सिंध को एड्स लगा दी, थर में बच्चे मरवा दिए, रोडों के पैसे खा गए, 50% कमीशन और कुक टैक्स के आप समझते हैं हमने कर्जा वापस किया है? पिछले 4 महीने में कर्जा नहीं लिया हुआ है, और पाकिस्तान मस्बत तरफ जा रहा है। इन्होंने तो फॉरेन मिनिस्ट्री को तबाह कर दिया था, हर जगह जाते थे, जा रहा है। पीजे मीर साहब खान ने आके पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया है, पाकिस्तान को बेहतर किया है। पीपल्स पार्टी ने ये है फेम, मेमो गोट फेम, ये है डॉन लीग्स, PDM के ऊपर बैठ के जो इनके नारे लग रहे हैं। अब देखिएगा कि बिलावल साहब वापस आ गए ना हारने के बाद, अब देखिएगा इनकी तकरीरें, चले ठीक है, अनस नूरानी जैसी, जाफर सादिक जैसी तकरीरें करेंगे। ये लोग हैं, सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, अली मादर शेख साहब, चांडियो साहब सिंध को खा गए, इनको खामोश कराएगा इंशाल्लाह। ये मैं पीजे मीर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपने सुन लिया, ज़ाहिर बात है सियासत है, सियासत में हर कोई अपना मौकफ देते हैं। सर परफॉर्मेंस और कोरोना के हवाले से मैंने सवाल किया था, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सियासी कर्जा कितना लिया है? कर्जा जी कर्जा सर, कर्जा अली मादर शेख साहब, चले पीजे मीर साहब आप बता दीजिए अगर आपका फिगर से। अरे भाई कर्जा उतारने के लिए कर्जा उतारा है, आपके कर्जे उतार रहे हैं। आपने जो कर्जा लेकर स्विस बैंक में भेज दिए, आपने जो सेनेट में सवाल लिख कर देता कि आपको वजीर वो कहां से लेके जाती थी? वो आपकी क्वीन पैसे किसके लेके जाती थी? आप सवाल पूछिए, किसके पैसे लेके जाती थी? पीजे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कर्जे लेके आपने उनको दे दिए, आपके कर्जे ओमनी को दे दिए, आपने कर्जे लेके हम वापस कर रहे हैं। आपने जो मुल्क को लूटा, आपने स्विस अकाउंट में भिजवाए कर्जे, लतीफा बन गए। पीजे मीर साहब बताइएगा सर, आप ये जो बहस हो रही है इसको समेटिएगा, और आपके ख्याल में कोरोना वायरस पे क्या अमल होना चाहिए? ये जो बहस है ये बहस है, हमने तो आज इस पर काम करना है, लोगों की जिंदगी और लोगों की जिंदगी उसी खुदा लोग उन्होंने कहा बंद कर दिया है, ठीक है, ऐसे बोल दिए, लेकिन वहां वो फॉलो कर रहे हैं SOP, हम ये फॉलो नहीं कर रहे SOPs। जब तक आप टीबी इन्फ्लुएंजा 1917 में आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, लोग उसके साथ लिव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। हम डेंगू के साथ रहे हैं, टीबी, एड्स, हर किस्म की बीमारी, ये नई बीमारी है, पूरी दुनिया को उसने है। खुदा के लिए इसके साथ लर्न करें कि किस तरह जिंदा रहना है। ये बीमारी जाएगी नहीं, ये अपने ख्वाब से निकाल दें, ये जाएगी नहीं, लेकिन आपने इसके साथ जिंदा रहना है। अब द क्वेश्चन इज, अगर हम एक दूसरे से बहसबाजी पे लग जाएंगे तो उसका क्या होगा? तीसरा आदमी जो है वो मर जाएगा। यही करना है। वो बड़ा अच्छा ऐड इसमें देखे चैनल पे पीटी के 6 फुट दूर रहो या 6 फुट नीचे जाओ। द क्वेश्चन अराइजेस कि जब तक आप ये गवर्नमेंट के या मेडिकल अथॉरिटीज के SOPs नहीं फॉलो करेंगे, आपके पास फर्टिलिटीज आएंगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट का कसूर है या ऑपोजिशन। बदकिस्मती ये है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों शिकार और शिकारी भी रहे।
शिकार है गरीब का, गरीब जब शिकार हो जाता है वो जंगल में चला जाता है। अब हमने उस जो बेचारा शिकार है उसको बचाना है, क्योंकि अगर आप नहीं बचाओगे, ये जलसे खत्म नहीं करोगे, अभी बड़ा टाइम है जलसों का, बात लड़ो जो मर्जी करो, लेकिन कौम को बचाओ। ये कौम हमारी नीचे जा रही है। हमने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का बाय द वे परसों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बाहर था, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, हाउस ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उन्होंने कहा कि ये आपकी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है और दिस इज द रीजन आपको इतनी स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं है। बट इसको तो हमने मेंटेन करना है ना, इसको हमने ये नहीं कि अब आप थोड़े से ठीक हो गए, लेट्स रिलैक्स, वी कैन नॉट रिलैक्स, वी गॉट टू फॉलो द ये जो इंस्ट्रक्शंस है, वी गॉट टू फॉलो द मेडिकल अथॉरिटीज। यही आपका एक आखिरी होप है, वरना फिर जब स्कूल बंद होंगे, आपकी ये पेंडेमिक उठेगी, फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम ना करना, ना ऑपोजिशन को करना, ना गवर्नमेंट को करना। ये इस पे गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन हैव टू कम ऑन बोर्ड एंड दिस इज हाउ वी सेव पाकिस्तान। लेकिन आपने गुफ्तगू में देखा कितना शदीद एतमाद का फुकदान है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन लगता है कि इतने मौसर नहीं है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। पीजी मीर साहब, और क्या कोरोना पर भी अब सियासत होगी? क्योंकि अपोजिशन का मैं ये बयानिया सुन रहा था कि हमारे जलसों को रोकने के लिए ये बात की गई है, उधर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है पहली वेव की निस्बत से। यस, बिल्कुल हो सकती है, ये म्यूटेशन थी, ये इट कैन ग्रो मोर बिगर। देखिए, एक तो हमारे लोग परवाह नहीं करते, हमारे लोग हैं फेटलिस्ट, और ये अल्लाह करेगा। देखिए, अल्लाह ने आपको अकल दी है कि अगर कोई बीमारी आए आप उससे बचो। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें आके बचाऊंगा, तुमने बचना है। क्वेश्चन इज, हम अगर इस तरह अगर एक एटीट्यूड रखेंगे तो बिलीव मी, फैमिलीज आफ्टर फैमिलीज चले जाएंगे अल्लाह के पास। तो हमने इस चीज को बचाना है, और इस पे डिबेट, इस पे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। आपने देख लिया अब ये डिबेट, यही आपकी असेंबलीज में। अगर आप असेंबलीज में इस तरह की करेंगे तो मुझे बताएं कि आप तो लेजिस्लेचर लेके आए ना, आप तो लेजिस्लेट करेंगे, तो फिर आप क्या लॉज लेजिस्लेट करेंगे? यहाँ तो हमें ये ऐसा क्रिटिकल वक्त है कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग से ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लोग इस तरह जा रहे हैं जिस तरह मक्खियां मार रही हैं। हमें इनको बचाना है, और एक ही तरीके से बचाना है, संजीदगी से, एक दूसरे से तहम्मुल से बात करें, एक दूसरे से प्यार से बात करें और रीजनिंग करें। जब हम ये नहीं करेंगे और एक दूसरे का वो पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, बिलीव मी, नोबडी विल अचीव एनीथिंग एक्सेप्ट हमारा मुल्क नुकसान में जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मौलाना बख्श चांडी साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आप तीनों मौजूद मेहमान का व्यूअर्स बहुत शुक्रिया। और अहम नुकता एंड में यही है कि जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव है, इसका मुकाबला हमने उसी तरह करना है, वॉर फुटिंग में, जैसे हमने पहली वेव का मुकाबला किया था और उसमें अल्लाह ताला ने करम किया और जो हिकमत अमली अपनाई गई उसके नताइज भी मुस्बत निकले। लेकिन अब ये दोबारा जो है ये हमला आवर है, और जो आज जैसे बताया गया कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि मौसम सरमा है और ये सांस की बीमारी है। मौसम सरमा में वैसे लोगों को खांसी ज़ुकाम हो जाता है, और अगर कोविड हो जाए तो इससे बहुत सा नुकसान हो सकता है। और जो फिगर्स भी आई हैं और जो आज चैनल्स पे, मीडिया पे एडवाइजरीज भी चल रही थी, हेल्थ एडवाइजरीज, कौमी सलामती का इशू इसको करार दिया है कोरोना वायरस को। इसको अगर वॉर फुटिंग पे इसका मुकाबला किया गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आपसे 10 बस्ता रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग साइड पे रखें। सियासत तो इंशाल्लाह चलती रहेगी, इख्तलाफ भी रहेगा, लेकिन हम जिंदा होंगे, सेहताब होंगे तो उसका बेहतर तौर पे जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। अगर हम सियासत में पड़ गए तो ये सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं जलसे और अवामी इज्तिमात। और अब शादी हॉल्स के हवाले से भी कहा गया है कि शादी की तकरीबात हो, खुदारा शादी लड़के और लड़की की होती है, उसके लिए 1000 लोगों का मजमा इकट्ठा करना कोई लाजिम नहीं है। लिहाजा हमें इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज आपके सामने गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन आपने देख लिया कि आज की डिबेट से कि कितनी पोलराइजेशन है। जो जीत गए हैं वो ज़ाहिर बात है खुशी मना रहे हैं, जो हार गए हैं वो इसको मुबैना धांधली करार दे रहे हैं। और ये मैंने जितनी भी अपने सहाफ़त में देखा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हारता है वो कहते हैं मेरे साथ धांधली हो गई, जो जीतता है वो कहती हैं शफाफ इंतखाबात हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि पॉलिटिकल जो सेंस है, सैनिटी है, वो कहाँ तक प्रिवेल करती है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।